शराइत के बरक्स पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा मुस्तरद। पाकिस्तान ने पेट्रोल लेवी में ₹3.70 फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स 0। डीजल पर फी लीटर लेवी में ₹7.83 कमी कर दी गई। इतलाक आज से होगा। एफबीआर ने रवा माली साल के पहले 7 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। जुलाई तक जनवरी 3,352 अरब रुपए टैक्स वसूली। जुलाई से जनवरी तक हदफ से 262 अरब रुपए जायद टैक्स हासिल हुआ। हुकूमत का शहरियों को एक और बिजली झटका देने का फैसला। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹3.12 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में कल समात होगी। बिजली महंगी करने की सूरत में सारिफीन पर 30 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत का चीन से $3 अरब मजीद कर्ज लेने का प्लान। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में $3 अरब कर्जे का मुआहिदा तय पाएगा। कर्ज मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। आज बहावलपुर डिवीजन के लिए नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान बहावलपुर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बहावलपुर पहुंच गए। सिंध हुकूमत और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से कराची में उनकी रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात का नतीजा सामने ना आ सका। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन धरने के मकासद हासिल करने तक घर नहीं जाएंगे। कराची में अमन के लिए MKM पाकिस्तान और ANP एक हो गई। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत शहर का अमन खराब किया गया। सिंध हुकूमत जानती थी कि हमारा धरना लंबा चलता तो कराची की हालत बिगड़ जाती। खालिद मकबूल सरीकी का दावा, माजी की तलखियां भुलाकर आगे बढ़ना होगा। शाही सैयद का अज़्म, बल्दियाती कानून पर MKM की हिमायत का ऐलान। I have already submitted resignation to my party. By your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. गैरों के ताने और तंज यूसुफ रजा गिलानी से बर्दाश्त न हुआ। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर हुकूमत को फायदा पहुंचाने के इल्जाम पर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। एजेंडा रात 1 बजे मिला था। वो वज़रा जो एक पार्टी छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने हुकूमत की मदद की। क्रेडिट तो चेयरमैन को मिलता है जिन्होंने हुकूमत को सहूलत दी। ऐवान बाला में जज्बाती इजहार ख्याल। बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ नहीं लाए। तो उस दिन क्या था? इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो उस पर आपका हक बनता था कि आप अपना कास्टिंग वोट करें। दिन दहाड़े सबके सामने हुआ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हुजूर आप ऐवान बाला में तशरीफ ना लाए। शुक्र करें तीसरी बार गिनती नहीं हुई, वरना हिस्बे इख्तिलाफ के अरकान की तादाद मजीद कम हो जाती। कायदे ऐवान शहजाद वसीम का यूसुफ रजा गिलानी को तुर्की बतुर्की जवाब। जो उन्होंने किया सही किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब का शुक्रिया, उन्होंने इनडायरेक्टली इस बिल की मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। सबको पता लग चुका कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफा तो बिलावल भुट्टो या जरदारी का बनता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर कराने पर आपका शुक्रिया। शहबाज गिल खुलकर सामने आ गए। मुल्क से बाहर जाने की इजाजत की शर्त पर शहबाज शरीफ भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। मुआवने खुसूसी का इंकिशाफ। शुक्रिया गिलानी साहब, आपके ताउन के शुक्रगुजार भी और आपके इंतखाब के राजदार भी। शाह महमूद कुरैशी भी बहुत कुछ कह गए। अब मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है। ये 14-15 आदमी जो हैं, ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। ऑपोजिशन के 14-15 अरकान अंदर से वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं। वज़ीर दाखिला का बड़ा दावा। अब सबको यकीन आना चाहिए कि सेनेट से भी बिल मंजूर हो जाया करते हैं। बिलावल साहब, इस्लामाबाद का मतलब साफ है, तशरीफ ले आए।
लॉन्ग मार्च वाले भी आ जाएं, इनका कुछ नहीं बनेगा, शेख रशीद का चैलेंज। मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए आप, और 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा। वजीर आजम की मकबूलियत में नुमाया कमी, पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। 69% शहरियों के मुताबिक मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा, प्लस सर्वे रिपोर्ट जारी। वजीर आजम के ड्रीम मंसूबे को ग्रीन सिग्नल मिल गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में पंजाब हुकूमत को अबूरी रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करार दे दिया। पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत। जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहां पर काम नहीं हो सकता, अदालत के रिमार्क्स। ऑपोजिशन का करप्शन पर लेक्चर देना दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। अवाम गैर जिम्मेदाराना रवैये पर ऑपोजिशन को माफ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिल गई। जनूबी पंजाब की सियासत का अहम सुतून तोड़ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे नवाब बहावल अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। नवाब बहावल अब्बासी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। गवादर में खुफिया इतला पर कार्रवाई, एक दहशतगर्द गिरफ्तार करके धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम तंजीम TTP से है। तर्जमान CTD की तस्दीक। फॉरेन फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट और 8 खुफिया वॉल्यूम्स का रिकॉर्ड। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के हवाले। कहा कि हुकूमती जमात ने 4 साल तक गैर कानूनी फंडिंग को खुफिया रखा। PTI के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स की तफसीलात सामने नहीं आई। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का लाहौर में घर नीलाम होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नीलामी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। घर की नीलामी पर दिया गया स्टे ऑर्डर भी खत्म कर दिया। गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क स्मगल रोकने के लिए हुकूमत की कोशिशें। मुल्क भर के एयरपोर्ट और ड्राई पोर्ट्स को कस्टम्स के साथ मुंसलिक करने का फैसला। $10,000 से कम रकम की भी निशानदही करना होगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेरे सदारत हैकिंग का इजलास। कराची को पानी फराहमी का मनसूबा K4 मंजूर कर लिया। पंजाब की 130 अरब रुपए की लागत से बनने वाली 4 बड़ी सड़कों की मंजूरी दे दी। जनूबी पंजाब की 16 तहसील के दही इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी का मनसूबा मंजूर कर लिया। मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट हुकूमत पर फर्ज जुर्म है। ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस बाकी रह जाएगा और ना ही गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 पर रद्द अमल। वफाकी वजारत तालीम की HEC को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इंटरव्यूज रोकने की हिदायत। कोई कानून नहीं, चेयरपर्सन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के VC या रेक्टर को नामजद करा सके। मरासला जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली से मियां इमरान मसूद की सरबराही में पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल के ओहदेदारान की मुलाकात। प्राइवेट स्कूल्स को दरपेश मसाइल और हल के लिए गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा कि तालीम के लिए सरकारी निजी तालीमी इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। मियां इमरान मसूद ने परवेज इलाही दौर के तालीमी मनसूबों बिलखुसूस पढ़ा लिखा पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया। सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे रह गए। 9वीं और 10वीं क्लास की इम्तिहानी फीस 200 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई। गरीब के बच्चे अब कैसे पढ़ेंगे? पीपल्स पार्टी हुकूमत ने तालीम का शोबा तबाह कर दिया। सूबाई ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तनकीद।